प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा। कल के वीडियो में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था, या यह चर्चा हुई थी उस कथन की कि मैं, तुम और ये सभी राजा लोग तीनों कालों में, अर्थात भूत में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। अब इस श्लोक से आत्मा की और देह की, शरीर की भिन्नता, देह को ही आत्मा मान करके ज्ञानी लोग देह को प्राप्त होने वाले सुख दुख से मोहित होकर के और विकृत स्वभाव वाले हो जाते हैं। तो इस श्लोक से ये अंतर बता रहे हैं कि देह भिन्न है और देही भिन्न है। देही माने आत्मा, देह माने शरीर। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो देहिन है ना, देहिनः, पहला शब्द है देहिनः। ये देहिन शब्द की षष्ठी का एक वचन है। देहिन कहते हैं आत्मा को, देह को धारण करने वाला देहिन। उस देहिन की ही प्रथमा का एक वचन बनता है देही। तो देहिन, देहिना माने आत्मा से जुड़े हुए इस देह में, देहे, ठीक है ना। एक जगह तो देहिनो आ रहा है, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो देहिना बनेगा, और दूसरी जगह देहे आ रहा है तो देहिना अस्मिन देहे ऐसे करेंगे। आत्मा के इस शरीर में, अर्थात आत्मा के कारण अस्तित्व वाले, आत्मा के कारण मौजूद रहने वाले इस देह में समय के फेर से, समयानुसार स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं। जैसे यथा, जैसे कौमारम, जन्म के कुछ दिनों के बाद में शिशुपन, शिशुपन के बाद में कुमार अवस्था आती है, किशोर आदि अवस्थाएं, कौमार। फिर कुछ दिनों के बाद यौवनम, युवावस्था आ जाती है, और इसके बाद जरा, वृद्धावस्था आ जाती है। तो कुमार के बाद यौवन, यौवन के बाद जरा, ये स्वाभाविक है। न तो हम इनको रोक सकते और न इनको जो है ना किसी भी प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते। ये आएंगे ही, देर सवेर एक निश्चित परिवर्तन होगा ही देह में। तो जिस प्रकार देह में कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरा अवस्था, ये स्वाभाविक अवस्थाएं होती ही है, तथा ठीक इसी तरह जरा के बाद अगली अवस्था है, वो क्या है? देहांतर प्राप्ति, अन्य देह की प्राप्ति। देहांतर, अंतर देह, भिन्न देह की प्राप्ति, अर्थात इस देह को छोड़ करके ये जो देही आत्मा है वो भिन्न शरीर में चला जाता है। जैसे कौमार, यौवन, जरा स्वाभाविक है ना, ऐसे ही देहांतर प्राप्ति, जिसको मृत्यु कहते हैं, अर्थात भगवत गीता या भारतीय दर्शन में मृत्यु कुछ नहीं है, एक देह का वियोग है आत्मा से, अर्थात आत्मा एक देह को छोड़ करके दूसरे देह में चली जाती है, ये बदलाव है। तो देहांतर प्राप्ति होती है, मृत्यु होती है। इसलिए मृत्यु भी एक स्वाभाविक सी घटना है। जैसे प्रत्यक्ष 3 घटनाएं होती है ना देह में, कौमार, यौवन, जरा, ऐसे ही चतुर्थ अवस्था देहांतर प्राप्ति होती है। धीर तत्र मुह्यति, धीर लोग इसमें मोहित नहीं होते। धीर का मतलब विवेकी लोग, जिनको आत्मा के और शरीर के मौलिक स्वरूप का ज्ञान है। जो शरीर को ही आत्मा माने बैठे हैं, उन्हें शरीर के बिछुड़ने और आने का मोह होता है, शरीर के सुख दुखों से जिनकी आसक्ति या दुरासक्ति होती है। लेकिन जो देह को भिन्न मानते हैं, आत्मा को भिन्न मानते हैं, वो धीर।
वे उसको एक साधारण सी घटना समझ करके, अनिवार्य घटना मान करके इसको स्वीकार करते हैं, मोहित नहीं होते। धीरज तथन मुह्यति। 14वां, मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, भारत संबोधन, हे भरतवंशी अर्जुन। अब यहाँ पर संबोधन दो आए, एक तो ऊपर की लाइन का संबोधन अलग है कौन्तेय, और नीचे का भारत। तो पहले कौन्तेय को देखते हैं। हे कुंती पुत्र, ये शीत उष्ण, सुख और दुख, ठीक है, गर्मी सर्दी गर्मी आदि देह को सुख दुख देने वाले धर्म, ये मात्रा स्पर्शा, मात्रा माने इंद्रियां, मीयते ए भी सुख दुखम, मीयते या भी सुख दुखम, ताहा मात्रा, जिनके द्वारा सुख दुख को महसूस मापा जाए। जो सुख दुख को, इंद्रियों को सुख दुख होता है, आत्मा को तो सुख दुख होता नहीं। तो सुख दुखों का जो संयोग है, मात्रा स्पर्श है ये, मात्रा स्पर्श है संयोग, इंद्रिय संयोग है ये। क्या? सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि जो के कारण, सर्दी गर्मी आदि के कारण जो सुख दुख आदि मिलते हैं, ये एक उदाहरण मात्र है। सुख दुख किसी से भी मिल सकते हैं, खाली सर्दी गर्मी से ही सुख दुख नहीं मिलते हैं, या ये नहीं है कि सर्दी से सुख मिलेगा और गर्मी से दुख मिलेगा। ये केवल उदाहरण मात्र है। किसी को मान लीजिए किसी को सर्दी सुखकारी होती है, वो भी शीतकाल के समय में, और गर्मी दुखदायी होती है। शीतकाल के दिन में सर्दी जो है ना, मान लीजिए दुखदायी है ये, और गर्मी जो है ना सुखदायी है शीतकाल में, और गर्मी में यही उल्टा हो जाएगा, शीत सुखदायी होगा और गर्मी दुखदायी हो जाएगा। तो ये मतलब एक उदाहरण मात्र है। तो जैसे मान लीजिए किसी को शीत है और शीत के कारण सुख मिला, इसी तरह मान लो उष्णता है, गर्मी है, उससे मान लो दुख मिला। तो ये जो सुख दुख मिलते हैं ना, ये इंद्रियों के संयोग भर हैं। आत्मा इनसे प्रभावित नहीं होती, आत्मा को कुछ नहीं होता, ना सुख होता ना दुख होता, वो इनसे सबसे मुक्त है। अब जो ये जब इंद्रिय संयोग हैं, तो आगमापायनो नित्या, आगम अपायनो, ये सुख दुख है ना, ये स्थायी नहीं है। अभी मैंने उदाहरण दिया था, सर्दी जब आएगी तो सर्दी में जो उष्णता सुख देगी, वही उष्णता गर्मी में दुख देने लग जाएगी। तो परिस्थिति सापेक्ष हो गए ना। एक ही वस्तु भिन्न भिन्न समय पर एक ही देह को सुख या एक देह को दुख दे रही है, एक ही देह को भिन्न भिन्न समयों में कभी सुख दे रही, कभी दुख दे रही है। इसी तरह मान लीजिए शीत है, ठंडक है। अब ठंडक ग्रीष्म ऋतु में तो सुख देती है, और वही ठंडी हवाएं सर्दी की ऋतु में दुख देने लग जाती है। तो देखिए, शीत और उष्ण न तो सुखदायी है न दुखदायी है, भिन्न भिन्न समयों के अनुसार वही सुख देती है, वही दुख देती है। अर्थात न शीत के द्वारा अथवा उष्ण के द्वारा न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। अच्छा, ये तो हुआ समय सापेक्षता। ऐसे ही वस्तुनिष्ठता, व्यक्ति के अनुसार, किसी को सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी खराब लगती है, और किसी को गर्मी अच्छी लगती है, सर्दी खराब लगती है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। तो देश काल के सापेक्ष वस्तुएं सुख दुख देती है। तो दुख सुख दुख के विषय में दो तीन बातें यहाँ पर स्पष्ट हुई। एक तो सुख दुख आत्मा को नहीं होते हैं, दूसरा हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, तीसरा सबको एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए ये सब आगम अपायन हो, ये आने जाने वाले हैं, सुख स्थायी नहीं है। आज किसी को
दुख, आज किसी वस्तु से किसी को सुख मिल रहा है, वही वस्तु किसी विपरीत परिस्थिति में उसको दुख भी दे सकती है। या एक ही वस्तु से किसी को सुख है तो किसी को दुख हो सकता है। तो आगम अपायनो, ये आने जाने वाले हैं। अपायनो संयोग वियोग हैं, ठीक है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, आने का एक क्रम है। इसलिए अनित्य हैं जो आने जाने वाले होते हैं ना। अनित्य, नित्य माने जो हमेशा रहे। आगम अपायनो अनित्य, जो आने जाने वाले हैं ना, टेम्परेरी हैं, अस्थायी हैं, इसलिए अनित्य हैं। अब जब अनित्य तो तान तितिक्षस्व भारत, हे भरतवंशी, उनको तो सहन कर, उनसे विचलित मत हो या उनमें मोहित मत हो। न तो वो विचलित होने के लिए है और न मोहित होने के लिए। तान तितिक्षस्व, सहने के लिए। इसलिए हे भरतवंशी, तू इनको सहन कर। क्यों? क्योंकि अनित्य है। क्या? सुख दुख। क्यों? आने जाने वाले। व्यक्ति देश का, व्यक्ति सापेक्ष है, देश काल सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है, हमेशा नहीं रहते। यम हि न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव समदुःखम सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषर्षभ, संबोधन पुरुषेषु ऋषभ, ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थात श्रेष्ठ गुणों वाले अर्जुन। यम पुरुषम, यम पहला, यम पुरुषम, जिस व्यक्ति को, पुरुष को, एते, कहाँ एते? व्यथयन्ति एते, ये शब्द है, व्यथयन्ति एते, संधि हो गई तो व्यथयन्ति एते बने। एते माने ये क्या? ये सुख दुख जिसकी चर्चा भी हुई है। ये जो सुख दुख है, यम पुरुषम, जिस पुरुष को, नहीं व्यथयन्ति, निश्चित ही जिसको, ही या निश्चयार्थ में जिसको व्यथित नहीं करते, अर्थात जिसके मन को, जिसके चित्त को व्यथित नहीं करते, जिसकी आत्मा को विकृत नहीं करते, व्यथित नहीं करते, जिसके मन में सुख दुखों से उथल पुथल नहीं होती, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं लगती जिनको, ऐसा व्यक्ति सम दुखम सुखम धीरा, सम दुखम सुखम, वो दुख में सुख में समान भाव रहता है। वो इनको टेम्परेरी चीज मानता है, स्थायी नहीं मानता। तो जब वो सुख आता है तो सोचता है कोई बात नहीं है, कुछ दिनों के बाद दुख आ जाएगा, क्रम है ये। तो दुख आता है तो वह सोचता है कि कुछ दिनों के बाद सुख आ जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति सुख दुख में समभाव रहता है। और ये जो सम दुख सुखम धीर है, वही धीर है जो सुख दुख को समान भाव से स्वीकार कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को ये जो सुख दुख है ये व्यथित नहीं करते, व्याकुल नहीं करते, परेशान नहीं करते। न सुख में वो उन्मत्त होता है, पागलपन उसमें आता है, न सुखों का मद और न दुखों से निराशा, क्रांति। ऐसा व्यक्ति अमृतताय कल्पते, इसके लिए ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अमृतताय, ये सारे सुख दुख उसको मुक्ति, वो सुख दुख उसकी मुक्ति के लिए होता है, सुख दुख से मुक्त रहता है, अर्थात सुख दुखों का प्रभाव उस पर नहीं होता। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। देखिए, संसार में दो वस्तुएं हैं, एक तो असत है, एक सत है। एक असत है, एक सत है। असत माने झूठ, सत माने सत्य। सत माने सत ही सत्य है ना, सत और असत। तो आत्मा तो है सत, ठीक है, और आत्मा के अतिरिक्त नाम रूप देह जाति सब कुछ, आत्मा के अलावा जो कुछ है चराचर में, वो सब असत है। तो यहां सत और सत की परिभाषा देते हैं। सत किसको कहते हैं, सत किसको कहते हैं? सत उसको, सत की परिभाषा क्या है? देखिए, सत की परिभाषा क्या है? जो कभी नहीं बदले वो सत, और जो बदल जाए वो असत। तो ना सतो विद्यते भावो, असतः भाव, देखिए न असतः, तो नाश तो गलत कर दिए, असतः भाव न विद्यते, भावों में संधि होकर के भाव है, ये संधि होकर के ओ हो गया है। तो असतः भावन, असत का भाव होता ही नहीं। भाव का मतलब ये है, भाव का मतलब है कि जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा।
देह ऐसा है क्या? ये जो देह आज मुझे प्राप्त हुआ है, इस जन्म से पहले यह देह इसी रूप में था क्या? नहीं था ना। ये मृत्यु के बाद क्या ये देह ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। इसका मतलब ये असत है। वर्तमान में जो है वैसा ही भूत में रहा हो और आगे भी वैसा ही रहे, तब तो उसको हम सत कहते हैं, और ऐसा नहीं रहे उसको असत कहते हैं। तो असत का भाव नहीं होता, अर्थात असत का अस्तित्व होता ही नहीं, समझे ना। अर्थात देह आदि है ना, ये असत है, इनका अस्तित्व हमेशा एक जैसा। अस्तित्व का मतलब तीनों कालों में, वर्तमान भूत भविष्य। तो असत का अस्तित्व होता ही नहीं। सुख दुख कैसे असत है? होता ही नहीं, मिथ्या है। जिसका अस्तित्व नहीं वो मिथ्या, जिसका भाव नहीं वो मिथ्या, और जो जिसका भाव है वो सत। तो असत का कभी भाव नहीं होता, न असतः विद्यते भाव, असत का भाव होता ही नहीं, ठीक है ना। अर्थात ये मिथ्या है, चाहे सुख दुख को भोगने वाली देह आदि हो। और न अभावो विद्यते, और सत वह होता है जिसका कभी अभाव नहीं होता। आत्मा सत है। आत्मा जिस रूप में भविष्य इस देह में, यही आत्मा इस देह से पहले किसी भिन्न देह में थी और इस देह के बाद किसी भिन्न देह में चली जाएगी, क्योंकि ये कभी विकृत नहीं होगी। विद्यते शतः, सत का भाव हमेशा होता है, सत हमेशा रहता है, ठीक है ना। उभयो अपनी दृष्टवंत, ये दोनों में अंतर है। असत किसको कहते हैं? जिसका भाव नहीं होता। भाव का मतलब तीनों कालों में अस्तित्व, जो तीनों कालों में नहीं होता, तीनों मतलब भूत वर्तमान भविष्य में जो नहीं होता वो तो है असत, और जो हमेशा होता है वो होता है सत। उभयोरपि दृष्टवंत, ये दोनों का अंतर है। अनयो, इन दोनों का, किन दोनों का? सत और असत का। दृष्ट, ये प्रत्यक्ष किया है, देखा है किसने? तत्वदर्शी भी, तत्वदृष्टाओं ने ये अंतर देखा है दोनों में। क्या? कि असत वह होता है जिसका कभी भाव नहीं होता, जिसका भाव हमेशा नहीं होता, भाव का मतलब भी हमेशा होना है, और सत उसको कहते हैं जिसका अभाव नहीं होता। ये दोनों में विपरीतता है। तो आत्मा तो है सत, और आत्मा के अलावा जितने भी देह आदि हैं, चाहे नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे क्रिया हो, चाहे जो कुछ भी नाम रूप क्रियादि, या शरीर को के भोग्य पदार्थ, शरीरों को के आधारभूत पृथ्वी आदि पिंड, सब असत है। आत्मा के अलावा जो कुछ है वो सब असत है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्ययास्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अब तद विद्धि तू अविनाशी, तू तद विद्धि माने तू जान ले, तद माने उसको, अविनाशी उस आत्मा को तू अविनाशी समझ। विद्धि, विद्धि विद धातु की लोट लकार का एक वचन, विद्धि, तद विद्धि अविनाशी, तू उस आत्मा को तू अविनाशी समझ। वो कभी विनष्ट नहीं होगी, न तेरे मारने से विनष्ट होगी, न किसी और के मारने से विनष्ट होगी। तो वह अविनाशी जान ले तू। ये न उस आत्मा को जिसके कारण सर्वम इदम जगत, यह संपूर्ण विनाशी जगत, ये विनाशी जगत जिस वजह से है वह वजह आत्मा स्वयं अविनाशी है, ठीक है ना। ये कार्य है ना जगत, ये तो है विनाशी, और यह कार्य जिसके कारण है, ये जिसकी वजह से है, वह वजह कारण आत्मा, वो है अविनाशी। विनाशम अव्ययास्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। इस अव्यय का, अव्यय मतलब जिसका विनाश होना, जिसका स्वभाव ही नहीं, इस अव्ययशील आत्मा का विनाश, विनाशम, इस अव्ययशील आत्मा का, कभी विनष्ट नहीं होने वाली आत्मा का कोई भी व्यक्ति, न कश्चित्, कोई भी व्यक्ति, विनाशम, इसका नाश, कर्तुम न अर्हति, कोई व्यक्ति इसका विनाश नहीं कर सकता। तेरे मन में जो मोह है ना, तू युद्ध क्षेत्र में इन अपने सगे संबंधी को मार देगा, नहीं भाई, तू इनको मारेगा न, ये तुझे मार सकते हैं। ये आत्मा मरने जीने वाली है ही नहीं। जो कोई मरेगा या मारेगा वो शरीरों को ही मारेगा मरेगा, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्त शरीरिण
अनासिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्यस्व भारत। और हे भरतवंशी, यहाँ तक शरीरों की बात है भारत, हे भरतवंशी, शरीर ना शरीरी से वही, चाहे देही कह दो चाहे शरीरी कह दो। शरीरी माने आत्मा, शरीरी माने आत्मा। तो शरीरिण शब्द की षष्ठी का एक शरीर आत्मा से जुड़े हुए नित्य, नित्य ये देखिए शरीरिण नित्यस्य, ये नित्यस्य विशेषण है शरीरिण का। नित्य आत्मा से जुड़े हुए ये इमे देहा, ये शरीर अंतवंत, अंत वाले ही, अर्थात इनका विनाश होना ही होना है। नित्य आत्मा से, कभी विनष्ट नहीं होने वाली आत्मा से संबद्ध ये जो देह है, ये तो नित्य है ही, ये अंतवंत, ये अंत वाले ही हैं, इनका अंत होना ही होना है। और आत्मा अनासिन है, अविनाशी है, अप्रमेय है, इसको इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता। इंद्रियां इसको गो गोचर जन लगमन झाई तह सब माया जानो भाई। जहाँ तक इंद्रियों की दौड़ है वो सब जगत है, वो मिथ्या है। आत्मा इनसे परे है, यह इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाली नहीं है, मन भी इसका चिंतन नहीं कर सकता। तो इसको अन्यों के साथ देखेंगे, ये जो शरीरी आत्मा है ना, जो कि नित्य है और अनासिन है, अविनाशी है, अप्रमेय है। प्रमेय माने जो चीज़ आँखों से देखी जा सके, कानों से सुनी जा सके, जीभ से स्वाद लिया जा सके, नाक से सूंघी जा सके, वो प्रमेय हो गई। आत्मा ऐसी नहीं है, अप्रमेय है। और अप्रमेय और अविनाशी और नित्य कही जाने वाली आत्मा से जुड़े हुए देह है ना, देह ये ठीक आत्मा के विपरीत स्वभाव वाले हैं। ये नाशवान है, ये प्रमेय है और ये अनित्य है। इसलिए हे भारत, इस अंतर को समझ, तस्मात् इसलिए इस अंतर को समझ करके हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, इस अंतर को समझ ले। इस अंतर, यह अंतर जब ठीक से समझ में आ जाएगा तो तुम्हें किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रहेगा, न तो भय पैदा होगा, न तुझे सुख की चिंता होगी, न दुख की चिंता होगी, और न तुझे जन्म मृत्यु के प्रति कोई मोह आदि का भाव होगा। इसलिए तुम युद्ध करो, ये जान करके तुम युद्ध करो, ऐसा जो है वो कहते हैं। अगला फिर अंतवंत इमे देहा नित्यच्युक्ता शरीरिणम्।
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्यक्ता शरीरिणा अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्यक्ता शरीरिणा। भारत कैसी गुड़िया? रात को भी रो तो रही थी, रात को भी रो तो रही थी। रात को 8 बजे सो गई थी, 2 बजे उठी। हाँ हाँ, डॉक्टर ने क्या बताया? क्या कुछ कहा कि डॉक्टर ने? मैंने क्या ठंड वंड की प्रॉब्लम नहीं है? दवाई दी है ताकि पेट थोड़ा ठीक हो जाए। अच्छा अच्छा। हाँ चलो, बच्चा है ना जी, सर्दी में क्या है कि बच्चे का तो सर्दी नहीं लग सकती है। जो बच्चे है ना, छोटी छोटी दिक्कत हो सकती है, वो बोलती तो है नहीं। मैं तो भी बाइक से जाऊँगा, बाइक से भी जाऊँगा, गाड़ी से जाऊँगा। कौन है गाड़ी निकाल दी थी तो मैं थकी जाता हूँ। मैं कल पेट्रोल भरवाने का कर रहा था, लेकिन हमें पता ही नहीं था पेट्रोल नहीं बड़ी जरूरत हो रही है, पेट्रोल जरूरत होगा ना। दवा के पेट्रोल होगा, भरवाने भी जाएंगे तो अभी तो आए थे ना, अब मैं देखा भी नहीं है। तो कुछ दिन वहाँ से आए थे कोटा से, तभी भरवाया था। तो वो नहीं, वो तो जरूरत ही नहीं उसकी, तो कहीं मैं ले नहीं जाता गाड़ी को। तो क्या है कि यहाँ कोई ऐसा काम तो अच्छा, मुझसे बिजी शहर में मुझसे प्रॉब्लम नहीं रहती है मुझे। रोड पर तो मैं चला लेता हूँ, कॉलेज तक कॉलेज इतनी पास है कि जान लेने की जरूरत नहीं है। हाँ कॉलेज तो एकदम पास है। वो बालक आएगा तब घूमने फिरने जाएंगे, तब ले जाएंगे। अभी बच्चा आएगा ना, अभी उसका एग्ज़ाम है, सब इसके बाद ले जाएंगे। मैं तो कॉलेज में रखे हूँ, पर मैं चलो नहीं रख रही, यहाँ साइड में क्या है, कॉलेज में क्या है, वो रखने के लिए वो गैरेज वगैरह है ना, और मैं यही रखी तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो कोई नहीं, आप तो जब जरूरत हो ले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ आप ले जाया करो, कोई आप बेझिझक ले जाया करो, चाबी मांग के चाबी ले जाया करो। भारत
अनादिनो प्रमेयस्य तस्माद्विज्ञानसहायक अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरो अनादिनो प्रमेयस्य नमस्ते नमस्ते। आइए नमस्ते, आइए आइए आइए। जी नमस्कार सर सभी को। बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है? जाया है कल वहाँ? हाँ कल गए, 2 दिन तो चलना है। कितनी तारीख का है इलेक्शन? क्या ड्यूटी आई है क्या? अरे यार उसी दिन तो है काम में। यही तो बात है। देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29।
आ जाऊंगा। और 28 और 29 2 दिन का है क्या? कितनी ड्यूटियाँ कितनी आई हैं? आपको तो पहले जाना पड़ेगा, पोलिंग बॉडी आएगी उससे पहले दिन। कौन किन किन की? यहीं से जाना है सर, गाड़ी यहीं से लेके जाना है, बस 26 को जाना है, अच्छा, इसका मतलब अभी सब नए नए लोगों की आई है। पार्टी को लेके जाना है। हाँ? अच्छा, पहले भी आपकी लगी थी क्या? ओपन है ना, सभी सागौड़ा है। इनकी भी नहीं थी पंचायत में, पंचायत में नहीं थी। हाँ, ये जो ज़्यादा कठिन इसलिए नहीं क्योंकि सिटी में ही तो है, कोई केवल सबसे ज्यादा कोरोना वही है सागवाड़ा। अरे कुछ नहीं होता भाई साहब, अब कहाँ कोरोना, अब तो वैसे भी एक वैक्सीन आ गई। और सेक्टर मजिस्ट्रेट को कोरोना का कोई लेना देना नहीं, दूर रहो। हाँ, मैं ये कह रहा था ये कैसे करते हैं, ये ईयर लिख दिया, ठीक है, ईयर के तीन साथ दिन यहाँ जो 3 दिन ही बुलाएंगे शायद, है ना? दो चीजें, हाँ, तो एक दिन तो चले। यहाँ एक डेटा है, ये दूसरे वेरिएबल का डेटा है, ड्राइवर को पता थोड़ा कहाँ कहाँ जाना यहाँ है। निकाल दो एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन, संपर्क अपना तो सबसे ज्यादा आप खड़े रहो बस। मीन डेविएशन नहीं, इस डेविएशन में स्टैंडर्ड निकालो, सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज निकालो। आपका पैनल में नाम डाल दिया, जनरल अपन इंग्लिश कहते हैं ना, अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे अच्छा नाम पे माध्य याद नहीं आ रहे, तो आप समांतर फिर तो वो निकालना है, डेविएशन में सबसे अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन वो निकालना है, ठीक है। सीवी निकाल दो वो नीचे, अगर सीवी की जरूरत है तो यही, ठीक है। तो ये तो टाइम सीरीज एनालिसिस में कर दो। टाइम सीरीज एनालिसिस का, टाइम सीरीज का जो डेटा है उसके अंदर ये टेबल के नीचे ही, हाँ, वो तो उसी टेबल के हाँ, ये पहले डेटा का आ जाएगा तीनों, दूसरे डेटा का, तीसरे डेटा का। अब अगर क्रॉस सेक्शनल डेटा है, खाना पीना तो खा लेना, और सिटी में पर्टिकुलर किसी ईयर का डेटा है, ठीक है। अब इधर जो भी वेरिएबल है, खाना तो बढ़िया होता है, ये किसी भी साल का डेटा है। इसके अंदर क्या होगा, होटल में नहीं खाना, घर पे खाना खाना है, बताओ कहाँ है, घर कहाँ है वो? एक वेरिएबल इधर होगा, घर कहाँ है? एक वेरिएबल इधर, यहाँ, हाँ, यहाँ इधर जैसे आप ये 4 दे रहे हो, ये 1, 2, 3, चारों का और इधर टोटल, और वो अलग अलग जगह का, हमारे अपने साथी बैठे हैं वहाँ। ये पूरा इंडिया ले रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, सागवाड़ा खा सकते हो, यहाँ तो इधर राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है सिटी में, कोई यहाँ संभाग हो, आप अपने सेक्टर पे ही रहो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी हो, तो ये क्रॉस सेक्शनल होगा। सागवाड़ा में बढ़िया सिनेमा है। आप 3-4 सिनेमा चल रहे हैं, शुरू कर दिए क्या? हाँ, चल रहा है, प्रश्न आए पहले और वहीं मिलेंगे अंदर। हाँ, तो देखेंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे, लोकेशन तो हमारी सागवाड़ा है ना। वो वाली पिक्चर कहते हैं, कौन सी दिखा रहे थे यार? हाँ, वो दिखा रहे थे, हाँ, छत्तीसगढ़ की। अरे यार वो जो तू बताया था ना, पिन कोड, जैसे पिन कोड हाँ, इस साल की जो ग्रोथ रेट है उसके साथ कंपेयर करते हैं। आई बात नहीं, पर साल की है, उसमें जीडीपी की भी CAGR निकाल लो, दोनों कंपेयर। अब इलेक्शन ये ज़्यादा है, जैसे कंपेरिजन हो जाएगा। हाँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब लिखोगे ना, 200 पेज लिखने में बहुत चीज़ें चाहिए, कितना लिखना है? तो वो इंटरप्रिटेशन नहीं हाँ, तो इंटरप्रिटेशन में ये लिख दो, थोड़ा एनालिटिकल लगने लग जाएगी। आपका सेक्टर है वो, तो आपके पास 5-6 बूथ होंगे, ये रखो पहले साथ में, 5-6 बूथ होंगे, तो जेब में रख दो, घर पे निकालोगे तो वापस वो डेटा को दिक्कत है, आप निकालते हो ना, उसके अलावा 10 चीज़ें और साथ में आती हैं, तो वो मैं इंटरप्रिटेशन कर दूंगा, ले आओ लैपटॉप ले आओ। उस 10 चीज़ों का इंटरप्रिटेशन उसी के लिए मैं कह रहा था, कर देना एक बार ड्यूटी देख लो। सब मर्ज का इलाज है, बस बात है हम खुद ही समस्या है। उनको क्या बिठा रखा है?
ये तो इनका इंटरप्रिटेशन जो होता है इनका वो आया नहीं होगा शायद। रिजर्व वाले की तो एप्लीकेशन देके आनी पड़ेगी आज ही। भाई 31 तारीख के बाद में कोई भी इलेक्शन उसमें लगा दो खुले सर। 31 तारीख के बाद में नहीं है इलेक्शन इसमें? नहीं है सर, कितनी तारीख को है वो पशु चिकित्सालय यार? 28 वाला नहीं है। पहले जाना पड़ेगा 2 दिन। और इनके हैं आपके तलैया में ही है 2 बूथ पे नरेंद्र को बोलना पड़ेगा। और 2 BR अम्बेडकर हॉस्टल में। एक नई आबादी पटेल बना देना सर, इसको हाथ में रख के बैठो। हेलो ना हाँ यार करनी अर्जुन लाल पारगी, अरे ये वो मैथमेटिक्स में सिलेक्शन हुआ था, ये आदमी वही है सर? वही पर इसने ज्वाइन नहीं किया। नहीं किया। गर्ल्स कॉलेज में मैथमेटिक्स सिलेक्शन हुआ था इसका। ये कहाँ गया आप? ये प्रिंसिपल ही है स्कूल प्रिंसिपल। ये दौलू प्रसाद आ गया, कौन है? क्या करें जो 10-12 साल आए हैं कुछ लोग आए। आपका नाम है सर? 50 लोग अंडर में रहते हैं उसके। हाँ वही हाँ उसने पेपर फोन में देखा होगा, नहीं कहा जाता। हाँ वही। मेरा नाम रिजर्व में कहाँ है इसमें? कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा सर, जिसके 2-4 साल स्कूल लेक्चर में नौकरी है, प्रिंसिपल में नौकरी कर ली, उसके कोई भी बेंच और का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। कितना बेसिक है स्टार्टिंग पेमेंट तो रिजर्व एक 31,400 सर वो तो पता है। तो सर उतना पहले ज़्यादा ले लेगा, बात तो वही है ना। कितना ज्यादा सीधा 6600 पे शुरू है उसका प्रिंसिपल का। अपन 7000 में आएंगे, 8000 में आएंगे, तो 6600 तो उसकी शुरुआत हो रही है यार। हम 8,000 में आ गए, अभी भी नौकरी लगे। ये 9वां साल है। कितने साल में आए थे? 9वें साल। 9वें साल में है ना। यार लोग बात ही तो 2010 में जो हमारे सारे स्कूल लेक्चर बने वो प्रिंसिपल बन गए। हम किसी के लगे मैं प्रिंसिपल रहा हूँ, 10 लोग मेरे अंडर में रहे तो वो अलग बात है। अब हमको तो यहाँ प्रिंसिपल बना देते, हमको पसंद नहीं, बेकार है। तो इंटरेस्ट का भी है ना। ऐसे तो कुछ प्रिंसिपल है ना, इकोनॉमिक्स में है प्रिंसिपल साहब। मैं भी खुद मेरा अगले साल हो रहा है सर, 21 में मैं ही प्रिंसिपल बन रहा हूँ। मुझे सर एक अपने यहाँ वीडियो रे क्या है ना। हाँ एक राजेश का कितनी है तो अपने वीडियो रे क्या है? वीडियो तो खूब आते हैं। वीडियो तो स्कूल लेक्चर में आ जाते हैं। वीडियो तो ऑफिस आ गया, यहाँ तो था जो तहसीलदार में चला गया। तहसीलदार में जाते हैं सर, नायब में गए, बहुत से लोग जाते हैं। अपना राधेश्याम गया ना सर, किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एरिया को वही बात है। सर तहसीलदार में जाने का एक ही कारण है। तहसीलदार में जाने का एक कारण है, 8-9 साल बाद वो एसपी मिल जाए। वही पावर 8-9 साल तो धक्के खाने हैं, कोई बात नहीं, खा लो सर। इसलिए वो तो जुगाड़ी था, वो तो अब की बार दिया होगा तो आ गया होगा। नहीं तहसीलदार ही अभी है राधे है। लेकिन 8-9 साल में वो एसडीएम बन गया। कब के बैच का था? 2010 क्या पता कब 10 का था क्या? 9 की आरपीएससी का 9 में तो आरएससी को पहले गए कौन वो इनके अतुल जी और इनके साथ का था। वैकेंसी आई थी 2007। अतुल जी के साथ का है। 7 वालों की ज्वाइनिंग मिलती थी 28 दिसंबर 2010। अरे उसकी वाइफ तो नहीं थी पिंकी मीणा।